किसी के द्वारा कुछ कही हुई ऐसी बातें होती हैं जो आपके दिमाग के अंदर बिल्कुल छप जाती हैं और फिर वो बातें बार 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 रिपीट हो के आपको इतना परेशान करती हैं कि आप सो नहीं सकते हो। और इन्हीं सब बातों को याद कर करके आप धीरे धीरे तनाव में आ जाते हो, चिंता में आ जाते हो, आपको डिप्रेशन हो जाता है, आगे बढ़ के आपको डिप्रेशन हो जाता है। दोस्तों, कोई भी कुछ भी बोल देता है और आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उसी बात को अपने दिमाग में कन्वर्सेशन करते रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि ये सोचते रहते हैं कि जब उसने मुझे ये बोला था तो मुझे अब ये जवाब देना चाहिए था, और जवाब दिया नहीं, बोला कुछ जाता नहीं है, और अपने दिमाग में इतना चलाते हैं कि उनको मेंटली वो लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं। और दोस्तों, क्या होता है ना, जब तनाव होता है, और जब तनाव होता है धीरे धीरे तनाव आगे बढ़ के डिप्रेशन की तरफ जाता है, और डिप्रेशन हो ज़्यादा बढ़ गया तो आप शारीरिक रूप से भी कष्ट में आ जाते हो, आपके अंदर कई सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो दोस्तों, वो जो कही हुई बात है उसको बाहर कैसे निकालना है, ये आज मैं आपको बताऊंगी। कौन सा तरीका है कि आप उन बातों को याद भी ना करें जिनसे आप परेशान होते हो, या जो बातें आप ओवर थिंकिंग करके बहुत बढ़ा देते हो। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, रोज की तरह यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि कैसे करके दिमाग से उन बातों को निकालें। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको बोलूँगी कि जब भी आपको ऐसा कुछ होता है, आप ओवर थिंकिंग होती है या किसी की कही हुई बात आपके दिमाग में चुभ जाती है, तो आपको क्या करना है कि आपने पॉजिटिविटी सोचनी है। जैसे ही वो बात आपके दिमाग में आएगी, आपने अपने लिए अच्छा सोचना है कि अच्छा, मैं तो ऐसा भी कर लेती हूँ, मैं तो ये भी करती हूँ। यानी कुछ उस नेगेटिविटी को हटाने के लिए आपने एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में डालना है। अब माना आपके पास कोई पॉजिटिव थॉट नहीं है, तो आप सिंपल कोई एक मंत्र ले लीजिए। आप उस मंत्र को बोलते रहिए। आपको चिंता हो रही है, आप एक तरफ से आप वो सोच रहे हो, दूसरी तरफ से आप मंत्र बोल रहे हो। आप मंत्र बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं, बोलते जाएं। अगर आपको मंत्र बोलने में आपको डिस्टर्बेंस लग रहा है, आपको लग रहा है नहीं, मैं मंत्र भी नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे थॉट्स इतने प्रबल हैं, इतने स्ट्रांग हैं कि मेरे से मंत्र नहीं बोला जा रहा है, तो फिर आप क्या करें। देखिए, दूसरा उपाय, आप एक कॉपी लें, पेन लें और मंत्र को लिखने लग जाएं। देखिए, जब हम लिखते हैं तो हमारा हाथ यानी कि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और हमारा मन तीनों मिलकर के एक काम को करते हैं। तब तब आपका मन इधर उधर नहीं जाएगा, उसको सोचने में भी नहीं जाएगा। जब कभी भी आप अगर लिख रहे हो ना, तो आपका ध्यान वहीं पर रहेगा जो आप लिख रहे हो, क्योंकि अगर आपने इधर उधर सोचा तो आप वो लिखने में गड़बड़ कर दोगे। तो क्या करें, आप एक डायरी लें और आप उस पर मंत्र को, या कोई इष्ट का है नाम है, आप उसको लिखना शुरू कर दें। जितनी देर तक आप लिख सकते हो आप उतनी देर तक लिखते रहें। आप ये ना सोचें मैंने कितना लिखा, बस आप लिखते रहें, लिखते रहें, लिखते रहें। धीरे 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 वो जो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में है वो डिज़ोल्व हो जाएगा, समझ लीजिए। वो धीरे 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 आप ख़त्म होने लगेगा और आप उस पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगोगे जो आपकी मंत्र की पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, मंत्र बोलना है। ठीक है। नंबर 2, दूसरा काम आपने क्या करना है, दूसरा काम आपने उस बात को किसी और से नहीं बोलना है। ठीक है, जितना आप उसको बोलते जाओगी वो बात और बढ़ती जाएगी और उसका प्रभाव आपके दिमाग पर पड़ता जाएगा। तो आपने क्या करना है, उस बात को कहीं भी इधर उधर बार बार कहीं बखान नहीं करना है। आपने शांत चित्त बैठ करके अपने आप को समझाना है कि मुझे खुद पर काम करना है। ठीक है, तो आपने उसका बखान नहीं करना है। तीसरी बात,
अगर आपने उस बात का बखान नहीं करना है तो फिर कहाँ पर जा कर के आप उस बात को बोलें। देखिए, जब तक वो आपके भीतर रहेगी और आप किसी से बोल भी नहीं रहे हो, ठीक है आपने किसी और से नहीं बोला, लेकिन वो बात प्रबलता के साथ और अंदर घुसेगी। तो इसलिए आपको वो जगह मैं बताती हूँ जहाँ आपको उस बात को बोलना है जो आपके दिमाग में छप गई है और आपको चुभ रही है, जिसकी वजह से आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और आप सो नहीं पा रहे हैं और आप मानसिक तनाव में जा रहे हैं। आपको क्या करना है, आपने गंगा स्नान के लिए जाना है। आपके आसपास जहाँ भी नदी है, कोई भी है, गंगा यमुना जो भी नदी है आपके आसपास, सरयू जो भी नदियाँ हैं उनके पास जाना है। जब आप वहाँ पर स्नान करेंगे तो आपने कैसे स्नान करना है, देखिए आपने पहले उस गंगा से आपने अपने आप को अटैच करना है, यानी कि आपने उनसे संवाद करने हैं। बिना उनसे जुड़े हुए आप स्नान भी कर लोगे ना, कुछ नहीं होगा, आपने उनको महसूस करना है। ठीक है, आपके पास से होकर के जो गंगा की धारा चली गई, वो धारा कभी आपके पास वापस नहीं आएगी। बहता पानी जो आपके पास आपके शरीर से छूता हुआ, टच करता हुआ जो पानी, जल आपके निकल चुका है, वो जल दोबारा आप तक नहीं आएगा जब आप बहती गंगा में रहोगे। तो आपने उस समय उस जल को महसूस करना है, उस गंगा मैया को महसूस करना है और अपना दुख, अपना कष्ट, अपने वो विचार माँ गंगा को समर्पित कर देने। ठीक है, आपने कहना है माँ ये विचारों से मैं परेशान हूँ, आप इनको लेके जाओ। देखिए कितनी जल्दी आपके वो विचार आपके दिमाग से निकल जाएंगे, छपे हुए विचार, और फिर उसके बाद आप पूरी तरह से अपने आप को स्वस्थ पाओगे। शारीरिक मानसिक रूप से आप बिल्कुल स्वस्थ पाओगे। देखिए, शारीरिक रोग के कारण मानसिक रोग हो जाता है और मानसिक रोग के कारण शारीरिक रोग हो जाता है, तो ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोनों में से अगर कोई भी रोग आपको हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि आप परेशानी में पड़ने वाले हो। तो आपने क्या करना है, माँ गंगा के पास वो विचार, वो थॉट, वो बात, वो छपी हुई बात वहाँ पर बोल देनी है और कहना है मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ माँ, इस विचार को आप अपने पास ले जाओ। देखिए आप कितनी जल्दी आप स्वस्थ होते हो। तो ये आ गया आपका तीसरा उपाय। दोस्तों, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो जगत है ना, ये जो दिख रहा है आपको सत्य, सच बताऊं तो वो असत्य है, क्योंकि ये शास्त्रों की बात है कि जिसको आप सच समझ रहे हो वो सच नहीं है, और जिसको आप समझ ही नहीं रहे हो, जो आपके भीतर है, जो ईश्वर की सत्ता आपके भीतर है, वो सत्य है, लेकिन आप उसको सत्य नहीं समझ रहे हो। यदि आप शास्त्रों को मानते हो, वेदों को मानते हो, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है। तो इसलिए किसी भी बात को, किसी भी परिस्थिति को कभी ये ना समझें कि ये परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। आप पहले से देखें कितनी परिस्थितियाँ आती हैं और कितनी चली भी जाती हैं। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस किसी बात का नहीं लेना चाहिए। और दोस्तों, इन 3 उपायों को करके देखें तो आप अपने स्ट्रेस को भगा सकते हो। आप अपने मन में उन छपी हुई गंदे विचारों को जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उनको निकाल सकते हो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखें। थैंक यू।